हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में वितरण संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्न वाली 12.2 का प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 7 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ठीक है, पाई का मान और √3 का मान दे दिया आपका। ठीक है, इसी का प्रयोग करना है, और आपको निकालने क्या बोला, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और प्रश्न में क्या गया, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त। ठीक है, तो देखिए मैंने एक वृत्त बना लिया है, 12 सेंटीमीटर का वृत्त बोला गया है, लेकिन ये वृत्त तो 12 सेंटीमीटर का नहीं है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि ये वृत्त 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, तो इस 12 सेंटीमीटर का वृत्त को हम त्रिज्या खींच लेते हैं। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, तो चलिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच लेते हैं। इधर से भी खींच लेते हैं। ठीक है, बोला गया है वित्त की कोई जीवा, तो देखिए जीवा में घिसता हूं, देखिए इसको हम लोग जीवा कहते हैं। ये देखिए, ये जो आपका खींचा जा रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, जीवा। जीवा, ठीक है, जीवा खींच दिया। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है। ठीक है, जीवा केंद्र पर क्या कर रहा है, 120 डिग्री का कोण बना रहा है, 120 डिग्री का। ठीक है, और बोला गया है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका भाग है, ये जो जीवा का अब वृत्त का नीचे जो भाग है, ये आपका है क्या, आपका वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड। ठीक है, चलिए इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, और देखिए केंद्र है, इसको ओ नाम दे दीजिए, इसको ए नाम दे दीजिए, और इसको नाम दे दीजिए बी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ देखिए देखने से पता चलेगा, ए ओ ए बी आपका क्या है, त्रिभुज है, और ये क्या है, ओ ए बी और ए सी, माने पूरा भाग, ये पूरा भाग आपका आपका त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस पूरे भाग त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज ओ ए बी को अगर घटा देते हैं, तो आपका ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता नहीं चला, संगत वृत्तखंड। तो बस हम यही करेंगे, क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ हल, लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या पहले निकालेंगे, इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है, फॉर्मूला थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए थीटा का मान दिया 120, लिख दीजिए, डिग्री 360 डिग्री का लिख दीजिए, गुना पाई का हमारा मान लेने बोला 3.14 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है, 12, 12 को 2 बार। ठीक है, चलिए और आगे बनाता हूँ। देखिए 100 ऊपर नीचे काट दिया, 12 कम 12, 12 तिया 36। ठीक है, और 3 से काटिए, 3 चौके 12। ठीक है, तो आपका बच गया कितना गया, 3.14 गुना 12 चौके 48। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, 48 से 3.14 को गुना कीजिए, तो देखिए मैं रफ में यही कर देता हूँ आपका बगल में। ठीक है, तो देखिए लिखता हूँ 3.14 इंटू 48। ठीक है, तो देखिए 8 चौका 32 का 2 मिला 3,
8 का मान 8 3 11 का एक हाथ में बचा एक, और 8 3 24 और एक 25। फिर से 8 चौक 32 2 बचा 3, 8 का मान 8 3 11 का एक हाथ में बचा एक, 8 3 24 और एक 25 काट दीजिए। 4 चौका 16 का 4 में बचा एक, 4 कम 4 और एक 5, 4 3 12। ठीक है, 2 6 और एक 7, 5 5 10 का 0 में बचा एक, 2 2 4 और एक 5 1 का एक, 15072। इकाई से दो संख्या आपका बात पॉइंट है, तो दो संख्या बात पॉइंट यहाँ लगा दिए। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 150.72। ठीक है, सेंटीमीटर और सवाल सेंटीमीटर लिखे, क्षेत्रफल निकाले, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग का त्रिभुज। देखिए अब हम लोग निकालेंगे त्रिज्यखंड का, निकालिए। अब निकालेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस क्षेत्रफल चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा 1/2, आर का मान आपका कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो लिखिए गुना 12 का स्क्वायर, स्क्वायर बोलते हैं, गुना लिखिए साइन लिख दीजिए, थीटा का मान आपका कितना दिया हुआ 120 डिग्री। ठीक है, देखिए 120 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब लिख दीजिए 1/2 गुना 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आता है, गुना। अब देखिए यहाँ समझने में लायक बात है कि साइन 120 डिग्री, देखिए साइन 120 डिग्री का मान हम जानते नहीं है। ठीक है, और 10 क्लास में साइन 120 डिग्री का मान आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए साइन जो 60 डिग्री का मान होता है वो साइन 120 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग जो साइन 60 डिग्री का मान है वही साइन 120 डिग्री में लिख देंगे। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका √3/2। ठीक है, चलिए अब देखिए काटेंगे, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 3 6 6 12। ठीक है, 36, तो लिख दिए 36 गुना √3। अब देखिए 36 लिख दीजिए गुना, ठीक है, √3 का मान हमें दिया गया प्रश्न में। ठीक है, दिया गया है 1.73। ठीक है, तो भाई इसी को लिख दीजिए 1.73। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 1.73 गुना 36 गुना कर दीजिए, 6 का पढ़ा 3 बार तो 18 आएगा, 18 लिख दीजिए, एक बच्चा 642 का एक 43 का 3 4, 6 कम 6 4 10, 3 3 9, 321 का एक आदमी बचा 2, 3 कम 3 2 5। ठीक है, चलिए 8 9 3 12 का 2 आदमी बचा एक, एक 2 5 और एक 6, 62.28। दो संख्या का पहले पॉइंट है, दो संख्या पहले पॉइंट लगा दिया। ठीक है, सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाले स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब हमने निकाला क्या, हमने क्या क्या निकाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। लेकिन ये हमें निकालना नहीं था, हमें निकालना क्या था, ए ला निकालना संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बस अब हम ये निकालेंगे संगत वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा। ठीक है, तो लिखते चलिए लिखिए, तो लिखिए इसीलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए क्या कीजिएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ, देखिए 150.72, 150.72 माइनस इसका क्षेत्रफल दिया हुआ आपका 62, ये त्रिभुज एओबी का 62.28। चलिए अब यहाँ देखिए पॉइंट वाला कैसा आप घटाते हैं, देखिए लिखिएगा 150.72, पॉइंट को पॉइंट का पास रखिएगा सीधा, पॉइंट का बाद 28 है 28 लिख दीजिए, और पॉइंट का पहले 26 है लिख दीजिए। अब घटाइए, 2 में 8 जाएगा ना, 1 के लिए 12 में 8 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में 2 गया 4,
फिर एक के लिए 10 में 2 गया 8, 4 बचा, 14 में 6 गया 8, तो आपका आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाले स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपने इससे पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।